हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज का ये वीडियो बार्क मॉडल टेस्ट 4 दोस्तों बार्क मॉडल टेस्ट 4 पर आधारित है। 4th नंबर का मॉडल टेस्ट है ये। इसमें आपको मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉपिक रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये टॉपिक रहने वाला है साधारण ब्याज पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज 8500 रुपये का साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए और 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। रेलवे परीक्षा 2005 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। रेलवे परीक्षा 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करना है। सभी जो भी दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसको पहले लिख लेना है आपको। मूलधन दिया हुआ है 8500 रुपये। मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों? 8500 रुपये दिया हुआ है। और दर कितनी दी हुई है? 9%। समय कितना दिया हुआ है? 2 सही 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 1 5। 5/2 लिख सकते हैं और 5/2 को लिख सकते हैं दोस्तों 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। इसमें यहाँ पर हम दोस्तों फॉर्मूला लगा देंगे साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना होता है दोस्तों? 8500 गुना दर गुना समय बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी और कैलकुलेशन करने पर दोस्तों आ जाएगा साधारण ब्याज हमारे पास यह आ जाएगा 1912.5। तो दोस्तों यहाँ पर सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है मिश्र धन इजकल टू मूलधन प्लस ब्याज। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज हमने भी ज्ञात किया है ये, ठीक। और मूलधन हमारे पास दिया हुआ है। तो मिश्र धन क्या होता है? साधारण ब्याज में मूलधन को ऐड करने पर हमारे पास मिश्र धन ज्ञात हो जाता है दोस्तों। तो हम इसमें जोड़ देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है? देखिए पूछा गया था यहाँ पर कि उसे कितना धन वापस देना होगा। वापस देना होगा कितना धन? ये वर्ड हमेशा इंगित करता है कि मिश्र धन को इंगित करता है ये। क्लियर है? अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7 सही 3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में इतने की वृद्धि हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है। मैंने कहा आपको जो भी दिया हुआ है पहले उसको लिख लेना है। जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेना है। 8% पहले 8% थी और अब कितनी हो गई? 7 सही 3/4। इसको लिख सकते हैं हम, ये गुना कर लेंगे दोस्तों। 4 सत्ते 28 और 3 31। 31/4 को मैं लिख सकता हूँ 7.75%। पहले थी 8, फिर कितनी हो गई? 7.75। अब 8 से 7.5 होने में 7.5 हो गया, यानी कमी हो गई। कितने की कमी हुई दोस्तों? ये हुई है 0.25 की कमी हुई। मूलधन ज्ञात करने के लिए मूलधन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 8 से ये इतना हो जाता है तो कमी हुई है 0.25 की। ये 0.25 किसका मान है? 61.50 का। और मूलधन हमें ज्ञात करना था इसलिए हमने 100 से गुना कर दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4% का मिश्र धन इतना हो जाता है। ब्याज की दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि पर उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार लगा दीजिए इस पर और देखिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कैसे सोल्व करना है, मैंने कहा है आपको कि मूलधन कितना है 2400 और मिश्र धन कितना हो गया 3264। अब देखिए इसमें अंतर कितने का, अंतर है 864। यही ब्याज होता है दोस्तों, मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही ब्याज कहलाता है। ब्याज मतलब साधारण ब्याज। अब दोस्तों देखिए फॉर्मूला होता है दर परसेंट इजकल टू ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। जो भी वैल्यू है, ब्याज हमारे पास है 864 लिख देंगे गुना 100, फिर मूलधन कितना है दिया हुआ है 2400 और समय कितना है 4, समय कितना है 4 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए 4 वर्ष दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है हमने लिख लिया है सबको और फॉर्मूले में मान पुट कर दिया है। हमने इसमें मान रखा तो मान रखने पर क्या आ गया, दर आ गई हमारी 9। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है क्वेश्चन कि 1% की वृद्धि करने पर ब्याज दर में 1% की हमें वृद्धि करनी है। अब 1 की वृद्धि कर दी हमने, 1 की वृद्धि कर दी प्रश्न के अनुसार, तो दर कितनी हो गई 10%। मूलधन कितना है, मूलधन है 2400। मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है 2400 है और 4 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है 3264। देखिए 4 वर्ष समय दिया हुआ है 4 वर्ष, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दर ध्यान रखना, ये दर पहले वाली नहीं लगेगी, नए वाली दर लगेगी इसमें, जो कि 1% वृद्धि करने पर हुई। तो साधारण ब्याज आ गया हमारे पास 960। अब मिश्र धन ज्ञात करना है हमें, मिश्र धन। मूलधन हमारे पास दिया हुआ है, ब्याज हमारे पास निकल कर आया ये, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3360। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इस मिश्र धन जो दिया हुआ था हमारे पास, पूछा गया है कि 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पर ब्याज ज्ञात करने के लिए किया जो हमें मिश्र धन दिया हुआ था। लेकिन बाद में पूछा कि 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा जब दर 1% बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो मिश्र धन हमारे पास निकल कर आ जाता है, जब साधारण ब्याज हमने ज्ञात किया, मूलधन हमें दिया हुआ था, इसको जोड़ा हमने, ये आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 20 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। क्या करना है दोस्तों, देखिए कोई धन किसी वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो मूलधन तो 1 है, मिश्र धन दुगुना हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यह है दुगने की कंडीशन है। यह कंडीशन कौन सी है, जब दुगना कहे तो मूलधन तो होगा 1, मिश्र धन होगा 2 और उनके बीच का अंतर होता है ब्याज। क्या होगा, ब्याज। तो सभी वैल्यू हमें पता लग गई। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इस 100 को उधर ले गए हम, ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर गुना समय ये रखा हमने। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, हमें पता करना है दर। तो इन दोनों को बटे में ले गए इनके, तो दर परसेंट बराबर आ गया ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। समय दिया हुआ है 20 वर्ष, समय कितना है 20 वर्ष। ब्याज हमारे पास 1, ब्याज गुना 100, मूलधन कितना है 1, समय कितना है 20।
जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, दर कितनी आ गई 5%। कोई धन किसी वर्ष में तिगुना हो जाता है, ये सवाल में कहा गया है दोस्तों। देखिए इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। पहले तो हमने दर पता कर ली, इस यहाँ तक सोल्व किया, पहले हमने यहाँ तक सोल्व किया, अब आगे का प्रोसेस। तो कोई धन किसी वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो मूलधन तो 1 है, मिश्र धन क्या है 3 गुना हो रहा है, तो अंतर कितना हो गया दोस्तों 2। ब्याज आ गया ये हमारे पास 2। हमें समय ज्ञात करना है, ऊपर रहेगा ब्याज गुना 100, नीचे आ जाएगा बची हुई वैल्यू आ जाएगी नीचे, मूलधन बचा और फिर दर बची। तो ब्याज तो है हमारे पास 2 गुना 100 और मूलधन कितना है 1, दर कितनी है 5। कैलकुलेशन करने पर कितना आ गया 40 वर्ष। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए मूलधन है 100, मिश्र धन है 140। जब भी बात करेगा कि 40% की वृद्धि हो जाएगी, ये वर्ड इंडिकेट कर रहा है मिश्र धन को। तो मूलधन कितना है 100 और मिश्र धन हो गया 140, बीच का अंतर कितना है 40, ये हो जाता है ब्याज। ठीक है, समय हमें ज्ञात करना है, ब्याज गुना 100, मूलधन नीचे गुना दर। ठीक है, मूलधन गुना दर, जो भी वैल्यू है वो रख देंगे। मूलधन देखो 100 है, मिश्र धन है 140, ब्याज है 40। तो कैलकुलेशन करने पर क्या आ गया 8 वर्ष आ गया। क्लियर है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में, जो भी आपके पास साधन है जितने भी, सभी ग्रुपों में इस वीडियो को फैला दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।